कोरोना जो आया इसमें हमने बहुत से हमारे समाज के रत्न, भामाशाह, नेता और सर्व समाज के कम से कम 50 लाख लोगों ने कोरोना में दम तोड़ा। देश के अंदर 50 लाख लोग चले गए। आंकड़े सरकारें नहीं बताती। कई लोग तो बिना टेस्ट के चले गए गांव में, 2 दिन हुआ चले गए, 3 अस्पताल में जाएंगे चले गए। और दूसरी जो लहर आई थी वो इतनी कि अपन पहले पुराने जमाने में सुनते थे कि भाई मरी पड़ गई, तो लोग कहते मरी का मतलब क्या, मरी पड़ गई मतलब बहुत लोग मरते थे। तो दीपाराम तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन सुनते थे ये बातें हमने सुनी 100 साल पहले, लेकिन हमने देखा लोगों को दम तोड़ते हुए। मैं नागौर का उदाहरण दूंगा। जब हमें कोविड फर्स्ट बार हुआ तो आयुर्वेद के अंदर में पहला एडमिट हुआ। पहले कोई भर्ती नहीं होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे। मैं एडमिट हुआ, मेरे पीछे भी लाइन लगे एडमिट होने में। जैसे ही मैं ठीक होकर निकला, बोले यहाँ तो कोई नहीं मरता, हनुमान जी ठीक हो गए। सब वो भर गया एडमिशन के लिए। सब कितने लोग आते थे कि वहाँ आयुर्वेद में कराओ, आयुर्वेद में। लेकिन सेकंड जो लेयर थी दीपाराम, जो सेकंड लेयर के समय मैं आपको बताऊंगा, हमारे सुजानगढ़ का उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ और हमारे सेकंड कोविड की लेयर आई। उसमें नागौर अस्पताल के अंदर जो हमारे कंपाउंडर है, किसानों के बेटे, उन्होंने मुझे आके कहा 2 दिन बाद कि साहब ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी है, आप इसको क्या आपको निर्देश क्या है सरकार ने? हमें नहीं पता कि इस तरह दम तोड़ रहे हैं लोग। ये शुरुआत था 1, 2, 3 दिन। तो फिर सरकार ने कह रखा है कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए ऑक्सीजन का फ्लो रात को धीरे धीरे कर दो मरीज के, तो अपना आप ही दम तोड़ देगा, बदनामी भी नहीं होगी सरकार। ऑक्सीजन कम दो। ऑक्सीजन था नहीं। 2 दिन के अंदर जब 8-10 मरीजों ने नागौर में दम तोड़ दिया, तो मैं वैक्सीन मैंने नहीं लगाया था, पहला कोविड मुझे हुआ था। मैं मेरी जान की परवाह किए बिना नागौर के अस्पताल में पहुंचा। आईसीयू वार्ड में कोविड के लोगों को देखा। मेरे जवान भर्ती थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, परिजन नजदीक नहीं थे, कोविड हो जाएगा। मैं पूरे अस्पताल में घूम के मैंने मीटिंग दी और मैंने कहा कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के नागौर जिले में चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 350-400 सिलेंडर रोज के चाहिए हमें। मिल कितने रहे बीकानेर से? बोले 100-125 सिलेंडर मिल रहे हैं। अब बताओ 100-125 मिलेगा, 400 चाहिए तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे लोग? उसी दिन 350-400 सिलेंडर की पाबंदी कराई। रेमडेसिविर जितना मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कोविड का मैं नहीं कर दिया सब कुछ, लेकिन मेरा जो धर्म था वो मैंने निभाया, जान की परवाह नहीं की, वही बैठा रहा। उसका परिणाम ये कि बहुत से लोग बच गए। एक वार्ड के अंदर में गया, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना था। रेमडेसिविर के बाद एक नया इंजेक्शन था जिस पर लगता है वो आदमी का मोरल मजबूत हो जाता है। महंगा इंजेक्शन था, 50,000 1 लाख। उसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या था, जो देते थे कोविड वाले को। तो 4 लोग एडमिट थे उस वार्ड में, अपने ही समाज का बच्चा था। मेरे पास सुबह डॉक्टर का फोन आया कि साहब वो गुजर गया। मैंने कहा कैसे गुजर गया? बात करके आया था ना मैं उससे। बोले साहब ऐसे गुजर गया कि उस वार्ड में 2 लोग खत्म हो गए थे, तो डर के मारे, उसने कहा 2 मर गए, मैं भी मरूंगा, डर के मारे गुजर गए। हो गया बहुत ज्यादा ऐसा कि वार्डों के अंदर 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 लोगों का मरना। तो वैसे ही मैंने कोविड का दौर देखा था, उसमें मैं आयुर्वेद के अंदर एडमिट था। 7वीं मंजिल से एक आदमी तैयार हुआ, कूद गया, मर गया। और उसको पता नहीं कैसा वो एक समय था, कैसा दौर था, किस तरह का हाहाकार मचा देश के अंदर। मुझे याद है प्रधानमंत्री का भाषण, जब प्रधानमंत्री ने 2020 के अंदर लोकसभा में भाषण दिया था कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। तो हमने सोचा मोदी जी की बात होगी भगवान से, कोरोना नहीं आएगा, मान लिया हमने। सारे एमपी ताली बजा रहे, कोरोना नहीं आएगा, मोदी जी ने कह दिया। मोदी जी ऐसा कोरोना आया कि अमित शाह से लेके और 100 एमपी भर्ती रहे, 1 मंत्री गुजर गए और 10-15 एमपी खत्म हो गए। कई डॉक्टर गए, कई इंजीनियर गए, कई एक्टर चले गए। लापरवाही किसकी थी? प्रधानमंत्री की। अगर पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते, केरल के अंदर जब मरीज मिला था, पहले दिन लोगों को कहते थे कोई घरों से बाहर नहीं, फिर घंटे में बजाय दिए ही जगह यार मोमबत्ती करे, क्या फर्क पड़ेगा, होने वाला तो हो गया काम, और लंगोटी लेके भाग गए सब। उसके बाद फिर दूसरा दौर आया, जवानों ने दम तोड़ा। लेकिन हिंदुस्तान क्या लोगों को भूलने की बहुत आदत है। सुबह कहीं खायो, शाम का कहीं खायो, कौन अपना कौन पराया, ये बात में भूले जल्दी, ये भूलने की बीमारी है। और एक चीज किसानों में विशेष